गोपाल खेमका मर्डर केस में सबसे अहम किरदार है शूटर उमेश यादव। पुलिस ने सबसे पहले उमेश को दबोचा। उमेश यादव कुछ महीनों से अशोक साहब के लिए काम कर रहा था। पुलिस का दावा है कि उमेश ने गोपाल खेमका की रैकी की। उनकी हत्या करने से पहले उमेश यादव ने अपनी मोटरसाइकिल का नंबर हटाया, लेकिन गोपाल खेमका की हत्या के बाद जब वो भागा तो उसकी कुछ तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली। पुलिस इस फुटेज के आधार पर उमेश यादव तक पहुंची। उसने पटना के माल सलामी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद सारे तार एक के बाद एक जुड़ते गए। जिस वक्त उमेश की गिरफ्तारी हुई उस वक्त तो वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसने पुलिस को बताया कि गोपाल खेमका पर गोली उसने ही चलाई थी, लेकिन इस मर्डर की पूरी प्लानिंग अशोक साहब ने की। अशोक साहब ने ही इस मर्डर के लिए पैसे दिए, हथियार दिए। देखिए, इसमें जो हम लोगों को क्लू मिला था उसमें ना कोई चेहरा था, ना मोटरसाइकिल आ रहा था क्लियर उसमें, परंतु हम लोगों ने जगह जगह पर जाके छानबीन करना शुरू किया उसमें और पता कर रहे थे किधर से वो आए हैं, किधर से गए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते दिन प्रतिदिन लगते हुए, दिन रात एक करते हुए उसमें आगे बढ़ा गया। साथ में लोकल सूचनाएं भी संकलन करते हुए कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं, जो शरीर की बनावट थी उस तरह के व्यक्ति कौन हो सकते हैं, यह करते हुए हम लोग जीरो इन किए और करते करते हम लोगों को मोटरसाइकिल पहले मिला और मोटरसाइकिल में जहाँ पे था वहाँ पे जब सर्च किया गया तो व्यक्ति बरामद हुए। उसके बाद जब उमेश के पास आप पहुंचे, उमेश से पूछताछ हुई, उमेश ने क्या जानकारी? पहले तो उमेश ने बहुत सारी अलग बातें की, पर उनका जब वैज्ञानिक चीज़ों के साथ उनका सामना कराया गया एविडेंस के साथ तो वो टूट गए और उन्होंने पूरी बातें बता दी उसमें। और फिर वो बताया कि कैसे कैसे घटना किए थे, हथियार कहाँ छिपा के रखे हैं, पैसे की डीलिंग कैसे हुई थी और पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं। उन्हीं की निशानदेही पर पैसा भी, हथियार भी रिकवर किया गया। अशोक साहु को भी आप लोगों ने पकड़ा था उदयगिरी अपार्टमेंट से। जब वहाँ पुलिस पहुंची थी तो क्या उस समय का दृश्य था, क्या मिला वहाँ से? अशोक साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उनकी बात सामने नहीं आएगी और उनका नाम नहीं आएगा, परंतु जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो भौचक्के रह गए उसमें और इसी में उनके घर से जब हुआ तो सारी चीज़ें रिकवर हुई। अब सवाल है कि जिस शख्स का आज पुलिस ने एनकाउंटर किया उसका इस मर्डर केस से क्या लेना देना है। इस सवाल का पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। पुलिस का दावा है कि विकास उर्फ राजा पेशेवर अपराधी था। वो हथियारों की सप्लाई करता था। उसके खिलाफ डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। गोपाल खेमका की हत्या के लिए शूटर उमेश यादव ने पहले विकास उर्फ राजा से बात की थी। उससे हथियार का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन राजा ने ज्यादा पैसों की डिमांड की, इसलिए बात नहीं बनी। उमेश से पूछताछ में राजा का नाम आया, इसलिए पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया। पूछताछ में राजा ने पुलिस को बताया था कि उसने कुछ हथियार ईंट भट्टों के पास छुपाए हैं। पुलिस हथियारों को बरामद करने के लिए उसे ईंट भट्टों के पास ले गई थी। इसी दौरान वहां छुपे हथियारों से राजा ने पुलिस पर फायर किया। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और इसके बाद जवाबी फायरिंग में राजा को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता है। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। राजा के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद उसके परिवार वाले उस जगह पहुंचे जहां एनकाउंटर हुआ था। राजा की मां ने कहा पुलिस कल रात राजा को घर से ले गई थी, उसका बेटा बेकसूर था, पुलिस ने उसकी हत्या की है। कुछ नहीं करेंगे को खाली जाके ले जाके पूछताछ करके छोड़ देंगे। हमरा आते कि खोज ले मरसलामी थाने में नहीं बोल रहा है उसको। जब नहीं पता अभी भी पता नहीं रहा, हम लोग अभी भी पता नहीं चला। कोई कर रहा है एकाउंटर हो गया, ऐसे हो गया, न्यूज में दे रहा है कि राजा मोबाइल पर खोजला में कोई नहीं बोली सके मकर जीएन का फोन कर दे। ये उस चेन्नई में चेन्नई के कार्ड है मेरे पास में।
खेमका मर्डर केस की डिटेल बताती है कि बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। जमीन का झगड़ा था, सुपारी दे दी गई, सिर्फ 4 लाख में शूटर मिल गया। शूटर हत्या करने के बाद बड़े आराम से निकल गया। अगले दिन बड़े इत्मीनान से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसने छुपने की कोई कोशिश नहीं की। सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। अच्छी बात है कि अब पुलिस एक्शन में आई है। पॉलिटिकल प्रेशर है, मीडिया का दबाव है। पुलिस ने खुद ही बताया कि वो चाहे तो अपराधी को चुटकियों में पकड़ सकती है, एनकाउंटर भी कर सकती है। अब यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बिहार में हत्याओं और लूटपाट का एक उबाल आया हुआ है। बिहार पुलिस को अपना जलवा दिखाना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन पुलिस का इकबाल कायम रहना चाहिए।